हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का, जिसमें हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन फाइंड। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, जब हमने 17.2 का पहला लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको समझाया थे ऑपरेशंस के बारे में कि यूनियन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस कैसे निकालेंगे और सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें यही ऑपरेशन है जो परफॉर्म करने हैं। 5 ऑपरेशन है और पाँचों के पाँचों ऑपरेशन जो है वो हमें मालूम करने हैं। देखिए कौन कौन से। पहले हमें कहा हुआ है फर्स्ट वाले में कि ए यूनियन बी मालूम करें। तो पहला वाला हम यहाँ पर करते हैं कि ए यूनियन बी कैसे मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। नंबर 1 हमारा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए आप क्या करेंगे, पहले ए का सेट लिखेंगे और फिर यूनियन बी का सेट लिखेंगे। तो ए का जो सेट है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6। फिर आप यूनियन करेंगे इसके साथ और 2 4 6 8 और 10। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी। अब आप क्या करते हैं, यूनियन में दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला करके लिख देते हैं ऑर्डर में। तो यहाँ से लिखना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 8 है और 10 है। हमने क्या किया है कि दोनों के एलिमेंट को यूनियन में मिला करके लिख दिया और फिर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो 1 से लेकर आपने 6 तक ऐसे ही लिखा। फिर यहाँ से आपने देखा कि 2 ऑलरेडी था, 4 ऑलरेडी था, 6 ऑलरेडी था। तो जो चीज़ आपके पास सेम होती है वो आप दोबारा नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते। बाकी क्या रह गया 8 और 10, तो 8 और 10 भी आपने यहाँ पर यूनाइट करके लिख दिया। तो ये हमारे पहले वाले का आंसर है ए यूनियन बी का। अब बढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। तो सेकंड हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी भी कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यहीं पर ही हम कर लेते हैं फॉर्म। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्ट करवाएंगे इसको 2 4 6 8 और 10 के साथ। तो देखिए क्या आंसर आने लगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो हमारे पास आंसर आएगा, इनमें जो चीज़ कॉमन है वो हमें मालूम करनी है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकाल दें, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो इसका मतलब ये 3 ही एलिमेंट हैं कि जो दोनों सेट में कॉमन है। तो ये हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम कर दिया। ये ऑपरेशन मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया इसके पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बस सॉल्व कर रहा हूँ ऑपरेशन, ताकि आपका जो लेक्चर है वो लंबा ना हो, ठीक है। अब आ जाए ए माइनस बी में। तीसरा वाला जो हमारा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट, उसमें हमें मालूम करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी हम कैसे करते हैं, ए के साइड के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस करवा देंगे 2 4 6 8 10। माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस वाले में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिफरेंस मालूम करेंगे तो पहले तो जो चीज़ सेम होगी वो आप कैंसिल आउट करवा देंगे। 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो गया और फिर 6 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कैंसिल आउट हो गए। अब अगर मैं a माइनस बी निकाल रहा हूँ तो जो चीज़ a में बच जाएगी, यानी जो एलिमेंट a में रह जाएंगे, खाली वो एलिमेंट मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा a माइनस बी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 देखिए यहाँ पर हम करेंगे। पार्ट 4 क्या है, b माइनस ए। अब हमें b के सेट को पहले लिखना है, जिसमें हमारे पास है 2 4 6 8 10, और माइनस करवाएंगे a के साथ, यानी 1 2 3 4 5 और 6 के साथ। अब हमें इन दोनों का जब हम निकालेंगे तो अगेन माइनस है, तो इसका मतलब पहले जो सेम है वो कैंसिल आउट करवा दें, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, अब क्योंकि हम b माइनस ए निकाल रहे हैं तो जो चीज़ b में रह जाएगी आप वो लिखेंगे। b में क्या रह गया, यहाँ से 8 और कॉमा 10, तो ये इसका आंसर आ गया b माइनस ए का, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि भाई a यूनियन b कैसे निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b कैसे निकालेंगे, अगर a माइनस बी आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, और फिर b माइनस ए अगर आ जाए तो उसमें क्या करेंगे। अब हमारा आखिरी पार्ट है विच इज़ a इंटरसेक्शन b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, ठीक है। यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस वाला ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाले में क्या होगा, पहले आप लिखेंगे a के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, और फिर बीच में क्या आएगा आपके पास यहाँ पर बी के एलिमेंट।
बी के एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 6 8 और 10। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में मैंने आपको समझाया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या काम करते हैं, जो चीज़ दोनों में सेम होगी आप उसको जो है वो लिखेंगे, यानी जो चीज़ दोनों में सेम नहीं है ना, जो चीज़ दोनों में सेम नहीं है आप खाली वो लिखेंगे, जो चीज़ सेम है उसको नहीं लिखेंगे। यानी जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं होने चाहिए, जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों में से जो चीज़ अनकॉमन है वो अनकॉमन वाले आप जो एलिमेंट है वो आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में उठा करके लिख देंगे। देखिए क्या क्या अनकॉमन है इसके पास वन। अच्छा, इसका आसान तरीका क्या होता है कि आप जो सेम चीज़ है वो कैंसिल आउट करवा दें, 2 4 6 2 4 6 से खत्म हो गया। अब जो रह जाएंगे इस वाले के वो भी लिखेंगे ऑर्डर में, ये ऑर्डर जो है वो जहन में रहना जरूरी है। यहाँ पर क्या है 1 3 5, तो पहले आप 1 3 5 लिख लें, उसके बाद क्या है कॉमा 8 और फिर कॉमा 10। यानी जब आप सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करेंगे, इस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। जब भी आप सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करेंगे तो जो चीज़ दोनों में सेम है सबसे पहला काम ये करें कि उसको खत्म करवा दें, कैंसिल आउट करवा दें। उसके बाद जो रह जाए ए में भी और जो रह जाए बी में भी, तो पहले ए वाले एलिमेंट लिख लें और फिर बी वाले। अगर ऐसा हो कि कभी ए और बी में ऐसे एलिमेंट आ जाए कि जो हमारे पास ऑर्डर का डिफरेंस लेकर के आ रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 8 10 है ना, अगर यहाँ पर 8 10 नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 3 5 है, यहाँ पर होता 4, तो फिर आप पहले 4 लिख देते बाद में 5 लिखते। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप ए के एलिमेंट पहले लिख के बी के बाद में लिख के, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सेट बनेगा तो सेट में ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, ऑर्डर हमेशा जो है वो सेम रहेगा, आपका सिमिलर रहेगा। यानी आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे और जो नंबर जिस प्लेस पर आता है वो उसी प्लेस पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका वो कंप्लीट हो गया। अब इससे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है इफ़ यूनियन इज इक्वल टू, या सॉरी इफ़ यूनिवर्सल इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सेट आपको यूनिवर्सल दिया हुआ है जो कि 1 से कहाँ तक है 10 तक, फिर एक सेट आपका ए है जिसमें है 1 2 3 4 5 और फिर एक सेट आपका है बी जिसमें है 1 3 5 7 9। वो कह रहे हैं देन फाइंड आउट करें। यहाँ पर मैंने ये सारे के सारे जो इसके 10 पार्ट है वो लिखे, बहुत छोटा करके लिखे, शायद आपको वीडियो में सही से समझ में ना आए तो आप इसको बुक में भी दे सकते हैं, सबके पास बुक मौजूद है, ठीक है। बाकी ये है कि ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया ताकि आपका जो लेक्चर है वो ज़्यादा लेंदी ना हो, उसको हम जल्दी से कवर अप कर लें। तो इसके जो पहला पार्ट है उसमें दिया हुआ है हमें कि एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। एक कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, आप देखें यहाँ पर जब आप एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो ये पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसका ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था पहली वाली वीडियो में 17.2 की, उसमें हम क्या करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है u माइनस ए के, यानी यूनिवर्सल माइनस ए। तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए आपके यूनिवर्सल के, माइनस करवा दें इसमें से क्या ए, यानी 1 2 3 4 और 5। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे यानी जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे विच इज़ एक्चुअली यूनिवर्सल माइनस ए, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा। पहले जो चीज़ सेम है वो ख़त्म करवा दें, तो 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें यूनिवर्सल के रिमेनिंग वाले लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट में से u माइनस ए करवाते हैं, और जब आप माइनस करवा देते हैं यानी जब u में और a में जो चीज़ सेम है वो आप कैंसिल आउट करवा देते हैं, तो u के बचने वाले जो एलिमेंट होंगे वो आप लिखेंगे। तो u में क्या क्या बच गया 6 7 8 9 10, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या करें हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सेकंड पार्ट है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस बी, u माइनस बी, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। तो u की वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। माइनस करवा देंगे इसमें से क्या, बी के एलिमेंट। बी के एलिमेंट क्या क्या है 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 और 9। तो अब आप कैंसिल आउट करवा दें 1 3 5 7 9 से, 1 3 5 7 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और अब हम किसके बचे हुए लिखेंगे, यूनिवर्सल के बचे हुए। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा जो है वो यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो क्या क्या बच गया आपके पास बच गया 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया। तो ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखें इसका थर्ड पार्ट विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा पार्ट क्या है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब मैं इसमें क्या चालाकी करूँगा, वो चालाकी ये वो आप भी कर सकते हैं अगर ऐसा कोई सवाल आपके पास पेपर में आ जाए तो। वो क्या भाई, ए कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ पीछे और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुका हूँ, तो खाली मैं क्या करूँगा ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर को, क्योंकि आंसर तो वही आएगा ना, सेट तो वही आपके पास, सेट चेंज थोड़ी हुए कोई। तो अगर मैं बजाय इसका ए कॉम्प्लीमेंट अलग मालूम करने के, बी कॉम्प्लीमेंट अलग मालूम करने के, मैंने क्या किया, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर दोबारा नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास अगर खाली ये पार्ट आ गया, मतलब ये पार्ट नहीं है करने के लिए, तो आप इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे पहले, ए कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ऐसे मालूम होगा, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे मालूम होगा। जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसके बाद आप क्या मालूम करेंगे, यूनिवर्सल। तो एग्जाम में पता नहीं होता कि वो आपको ये देंगे या नहीं देंगे, हो सकता है कि खाली ये वाला दे दे, तो आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और फिर क्या निकालना पड़ेगा उसका यूनिवर्सल। मेरे पास ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, खाली इस वाले पार्ट में इन दोनों को यूनाइट करवा दूंगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या है, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें मुझे मिला देना है, यानी यूनाइट करवा देना है, क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो हमारे पास जो इसका आंसर आने लगा है वो क्या आएगा, 6, सॉरी ऑर्डर में लिखेंगे, 2 पहले आएगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर उसके बाद क्या आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9 और फिर उसके बाद क्या आएगा 10। तो ये मेरे पास आ गया आंसर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोबारा बता रहा हूँ ये वाली बात कि एग्जाम में नहीं पता होता कि आपके पास ये पूरा सवाल आएगा या खाली इसका एक पार्ट आएगा। अगर खाली ये वाला पार्ट आया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आप करेंगे कैसे, पहले आप मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से, फिर आप मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन इस वाले तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें 2 स्टेप बचा लिए, वो कौन से, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर क्या है अलग अलग पार्ट सॉल्व करने के लिए मालूम कर चुका हूँ। ठीक है, ये वाले जो मैंने पार्ट किए हैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको लिखे रहने दूंगा और ये वाले को मैं मिटा दूंगा बाद में, जब मुझे यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, देखिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी हमें यहाँ से हेल्प करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी भी मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर मौजूद है, तो मैं खाली क्या करूँगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर लूँगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 6, 7, 8, 9 और 10, और इंटरसेक्ट करवा दूंगा इसको बी कॉम्प्लीमेंट से, विच इज़ एक्चुअली 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन में हम कॉमन तलाश करते हैं, तो देखेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है। देखें यहाँ पर खाली 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6, 8 और 10। ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, जिसमें क्या मालूम किया हमने, खाली कॉमन निकाला। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट यानी पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमें इस वाले सवाल में हमें सारे स्टेप करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या निकालेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकाल लें पहले। ए यूनियन बी का आंसर आपके क्या आएगा, ए है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, और जब आप इसको यू यानी यूनियन करवा देंगे किसके साथ, 1, 3, 5, 7, 9 के साथ, तो इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी का 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से क्या आएगा 7 और 9। तो ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब हमें क्या करना है, इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल में से आप इस ब्रैकेट को माइनस करवा देंगे। जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो उसके लिए हम यूनिवर्सल का इस्तेमाल करेंगे, तो यूनिवर्सल में से इस ब्रैकेट को माइनस करवा देंगे। तो यूनिवर्सल का ब्रैकेट हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। माइनस करवा देंगे क्या, ए यूनियन बी के ब्रैकेट का जो आंसर आया यानी इसका आंसर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9, जो चीज़ सेम है वो ख़त्म करवा दें आप, तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, और यूनिवर्सल में जो बच जाएगा वो आप लिखेंगे। तो यूनिवर्सल में क्या बच गया हमारे पास, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया, 6, 8 और 10। तो ये हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब भी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। फिर इसका जो छठा पार्ट है, उस छठे पार्ट में हमने देखना है कि छठा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका मुझे आगे काम कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगले पार्ट में इसका मुझे काम नहीं है, लेकिन इन दोनों का मुझे काम कहीं ना कहीं मिलेगा, तो मैं इन दोनों को रहने दूंगा, इस वाले को मिटा दूंगा। तो ये तीसरा पार्ट में मिटा रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं ये मिटा दूँ, ठीक है। बल्कि इन दोनों का भी ले लें आप स्क्रीनशॉट, ताकि ये भी हम जो है वो इरेज कर दें। अब इस वाले पार्ट को हम मिटा देंगे। अब हमारे पास जो इसका पार्ट 6 है, उसमें हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप मालूम करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें, ए इंटरसेक्शन बी। ए है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्ट करवा दें इसको बी के साथ, विच इज़ एक्चुअली 1 3 5 7 9। तो क्या कॉमन होगा, इंटरसेक्शन में हम कॉमन तलाश करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखें क्या कॉमन है, 1 है, 3 है और 5 है। तो 1 3 और 5। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, यानी उसमें भी आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था, तो इसमें भी आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा तो फिर आप माइनस करवा देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे, विच इज़ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे होगा, यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस करवा दें इसमें से क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यानी 1 3 और 5। ये छोटा करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, मैंने प्रोनाउंस तो कर ही दिया है, 1 3 और 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो इसमें से हम माइनस करवा देंगे। तो 1 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, 1 3 5 खत्म हो गया। जो रह जाएगा यूनिवर्सल में वो आप लिखेंगे 2 4 6 7 8 9 और 10। तो ये इसका आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पर हमारा छठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पार्ट क्या कह रहा है जी, तो पार्ट 7 जो है वो हमारे पास है इसका ए कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मैंने ये वाले दोनों पार्ट नहीं मिटाते, क्योंकि मुझे पता है कि आगे ये मुझे काम आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास निकला हुआ है ऑलरेडी, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकला हुआ है, खाली मुझे इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है, कौन सा वाला, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के जो ब्रैकेट है उसमें क्या आया हुआ है, 6 7 8 9 10 आया हुआ है, और डिफरेंस मालूम करेंगे आप किसके साथ, 2 4 6 8 और 10 के साथ। तो देखिए इसका क्या आंसर आने जा रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में नहीं होते, यानी दोनों में कॉमन नहीं होते, ठीक है। देखें क्या ऐसा है, पहले कॉमन वाले जो है वो आप कैंसिल आउट करवा दें। 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है। अब जो रह जाएंगे वो आप लिखेंगे 2 4 7 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 4 7 9। ये बात मैटर नहीं करती कि आप पहले एक ए कॉम्प्लीमेंट के बचे हुए लिखे या बी कॉम्प्लीमेंट के, मैटर ये करता है कि हमेशा ऑर्डर होना ज़रूरी है। 2 4 पहले लिख लिया, 7 9 बाद में लिख लिया, क्योंकि ऑर्डर ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है 8वां, विच इज़ पार्ट 8। पार्ट 8 है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमें दोबारा सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार ए और बी का। तो ए है 1 2 3 4 5, सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है आपके पास 1 3 5 7 9। तो पहले कॉमन जो है वो कैंसिल आउट करवा दें, 3 5 और 1 खत्म हो जाएगा, 1 3 5। तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा 2 4, यहाँ से बचेगा 7 9। तो 2 4 7 9, ये तो आपके पास आ गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हमें क्या करना है, इस सिमेट्रिक डिफरेंस बी को माइनस करवा देंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका मतलब क्या है कि यू माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी यू माइनस इसका जो आंसर आया है वो। तो यू में से आप माइनस करवा दें, यू का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस करवा दें इसमें से क्या, 2 4 7 और 9। तो ये ख़त्म हो जाएंगे 2 4 7 9। जो रिमेनिंग है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, विच इज़ 1 3 5
6, 8 और 10। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे 8 पार्ट हो गए। अब चलते हैं 9 पार्ट की तरफ। और 9 पार्ट के लिए भी मैं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं ये वाले पार्ट मिटा दूँ। अब हम इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं। तो हमारा जो पार्ट 9 है वो है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं b कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, a का ब्रैकेट भी है, तो इसमें से खाली आप माइनस करवा दें। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, a का ब्रैकेट है 1 2 3 4 5, माइनस करवा दें क्या? b कॉम्प्लीमेंट, यानी विच इज़ 2 4 6 8 और 10। और बचे हुए किसके लिखेंगे? a के लिखेंगे, क्योंकि a पहले है तो a के बचे हुए लिखेंगे। यहाँ से देखिए क्या ख़त्म हो जाएगा, 2 4 ख़त्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 1 3 और 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास किसका? ये आ जाएगा a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, वही वाली बात कि अगर आपके पास खाली ये पार्ट आ जाए तो आपको इसके लिए पहले b कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा तो उसके बाद आप a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 1 3 5। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ, विच इज़ a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। तो इस पार्ट को मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो इसका आखिरी पार्ट है 10 पार्ट, और इसके लिए भी हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा अगर ये अकेला पेपर में आएगा सवाल। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया हुआ है हमने पहले, तो हम यहाँ पर खाली क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में से माइनस करवा देंगे बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है आपके पास 6 7 8 9 10, माइनस करवा देंगे इसमें से क्या, 1 3 5 7 और 9। देखिए 7 9 ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास? अब की बार आप ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ही बचा हुआ लिखेंगे। जो क्या लिखेंगे आप? 6 8 और 10। ये गलती हरगिज़ नहीं करेंगे कि आप बी का बचा हुआ लिख लें। जो एलिमेंट माइनस वाले में हमेशा, जो सेट हमेशा माइनस वाले में पहला होगा, आप उसी का आंसर लिखेंगे, उसी के रिमेनिंग एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका ये 10 का आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बकिया सवाल हैं एक्सरसाइज 17.2 के, वो अगले लेक्चर में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।